हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और हमारी डी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। ई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। इम्पोर्टेंट है सभी वर्ड्स, तो ध्यान जरूर दीजिएगा, नोट डाउन भी करते रहिएगा। एक्सल्ट वर्ड है, एक्सल्ट, EXULT, एक्सल्ट। एक्सल्ट का मीनिंग क्या होता है? एक्सल्ट का मीनिंग होता है टू एक्सप्रेस ग्रेट प्लेजर और हैप्पीनेस। ओके, तो एक्सल्ट, एक्सल्ट एक्स आता ही एक्स्ट्रा के लिए है, जब हम बहुत अत्यधिक खुश हो किसी भी काम को लेकर एक्स्ट्रा कुछ करते हैं। ओके, तो टू एक्सप्रेस ग्रेट प्लेजर और हैप्पीनेस, कि बहुत अत्यधिक खुश होना, अत्यधिक खुशी के लिए आता है एक्सल्ट। जब हम अत्यधिक खुश होते हैं किसी भी काम को लेकर, या कोई हम सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, सक्सेस अचीव करते हैं, उसको लेकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो ग्रेट प्लेजर के लिए या हैप्पीनेस के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, एक्सल्ट का। ओके, इससे रिलेटेड मैंने सभी सिनोनिम लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, देखते हैं। रिजोइस, रिजोइस आता है बहुत अधिक प्रसन्न होने के लिए। ट्रायम्फ, जब हम बहुत कोई सक्सेस मिल जाती है हमें, हर्ष उल्लास हम मनाते हैं। ओके, तो रेवल, रेवल क्या होता है? रेवल भी खुशी के लिए होता है, आनंद मनाने के लिए, प्लेजर मनाने के लिए आता है। जब हम बहुत ज्यादा प्लेजर करते हैं, जैसे कोई मदपान करते हैं, उसके लिए आता है। ग्लोरी, ग्लोरी आता है खुशी के लिए। अपलोड, बहुत प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्न होने के लिए आता है। जुबिलेट, बहुत अच्छा वर्ड है जुबिलेट, इंपॉर्टेंट है। परम आनंद, जब हमें ग्रेट प्लेजर मिलता है, जब ग्रेट प्लेजर हमें मिलता है उसको बोलते हैं जुबिलेट। ओके, परम आनंद की जब हम प्राप्ति करते हैं। ब्रेक, ब्रैक का मीनिंग होता है डींगे मारना। जब हम बहुत अधिक खुश होते हैं तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, डींगे मारने लगते हैं, उसको बोलते हैं ब्रैग। ओके, ब्रैग बोलते हैं उसको, याद रखेंगे, वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो रिजोइस, ट्रायम्फ, जब हमें कोई विजय मिलती है, कोई सक्सेस हम अचीव करते हैं, उसके लिए आता है ट्रायम्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायम्फ भी, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। रेवल आता है खुशी के लिए। ग्लोरी, अपलोड और जुबिलेट, ब्रैग, याद रखेंगे, वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम और देख लेते हैं। मौन, मौन कहते हैं उदास के लिए, जब हम दुखी होते हैं, मौन होते हैं। लामेंट, विलाप करते हैं, दुख, दुख मनाना। बी मौन आता है दुख के लिए, जब मौन व्यक्ति रहता है, तो जब कोई व्यक्ति चुप रहता है तो वो क्या कर रहा है? दुख मना रहा है। और जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो वो बातें भी करता है, बोलता भी है। ओके, तो बीमोन का मीनिंग होता है जब दुखी होता है व्यक्ति, दुख के लिए आता है बीमोन। ग्रीव आता है दुख के लिए। डेस्पेयर, क्या, जब हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। सैडन आता है उदासी के लिए, जब हम उदास होते हैं। रिप्रेस, रिप्रेस मतलब किसी की खुशी को दबा देना, वो दुख का माहौल क्रिएट कर देना, दुख के लिए आता है रेप्रेस। ओके, खुशी को दबा देना और दुख, उसको व्यक्त करना, दुख को। तो मौन, लामेंट, बीमोन। ग्रीव, स्पेलिंग याद रखें, ग्रीव, डेस्पेयर, सडन, सॉरी सैडन और रिप्रेस। ओके, याद रखेंगे, वर्ड इंपॉर्टेंट है सभी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मीनिंग क्या होता है? एक्सप्लिसिट होता है एक्सप्लेन। ओके, एक्सप्लिसिट आता है एक्सप्लेन से, एक्सप्लेन, एक्स बना हुआ है, तो लिसिट से आप अलग कर देंगे तो एक्स बचेगा। तो एक्सप्लिसिट का मीनिंग होता है जब कोई चीज को आप एक्सप्लेन करते हो, क्लियर करते हो, स्पष्ट करते हो, तो एक्सप्लिसिट का मीनिंग क्या हुआ? स्पष्ट करना। ओके, क्लियर, या हम कहेंगे मेकिंग समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड, चीजों को आसान बनाना। ओके, याद रखेंगे, वर्ड इंपॉर्टेंट है और आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सभी वर्ड। सिनोनियम है, मैंने इसे सभी इंपॉर्टेंट वर्ड लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है वर्ड को। मैं रिवाइज भी आपको हैंड टू हैंड करा देती हूँ, तो याद रखेंगे वर्ड। डेफिनिट, डेफिनिट होता है जब कोई चीज डेफिनिट होती है, स्पष्ट होती है। इंटेलिजिबल आता है, इंटेलिजिबल स्पष्ट के लिए आता है। ओबियस, ओबियस है, स्पष्ट है। अपरेंट है, क्लियर है। क्लियर है एक्सप्रेस, जब कोई चीज को हम एक्सप्रेस करते हैं तो एक्सप्रेस करने का मतलब ही क्या होता है? क्लियर करना, स्पष्ट करना। प्रीसाइज, प्रीसाइज आता है स्पष्ट करने के लिए। स्पेसिफिक है, एकदम स्पष्ट है। अनएम्बिगुअस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनएम्बिगुअस का मीनिंग होता है स्पष्ट, इसमें अन लगा हुआ है, ये मत सोचना है इसका मीनिंग अस्पष्ट होगा, इसका मीनिंग होता है स्पष्ट। ओके, अनएम्बिगुअस, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है अनएम्बिगुअस। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बात को हम रखते हैं सामने, स्पष्ट रूप से रखते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, स्ट्रेट रखना अपनी बात को। अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल, इक्विवोकल होता है गोलमोल कर देना, चीजों को गोलमोल कर देना, बात को घुमा फिरा कर बताना, स्पष्ट नहीं बताना, तो उसको बोलते हैं
सॉरी, उसको बोलते हैं इक्कीवोकल, और हमने बोला है अनइक्कीवोकल। अनइक्कीवोकल क्या होता है? स्पष्ट करना, चीजों को घुमा फिरा कर ना बताना, उनको स्पष्ट रूप से बताना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अनइक्कीवोकल, स्पेलिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनिट, इंटेलिजिबल, ऑब्वियस, अपरेंट, क्लियर, एक्सप्रेस, प्रिसाइज, स्पेसिफिक, अनएम्बिगुअस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनइक्वीवोकल। ओके, ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है एक्सप्लिसिट के। और एंटोनियम देखते हैं, हिडन, कोई बात है जो अनइक्वीवोकल है, क्लियर है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? हिडन होगा, छुपी हुई है। वेग है, अस्पष्ट है, वेग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डाउटफुल है, इम्प्लिसिट है, अस्पष्ट है। और एक्सप्लिसिट क्या होती है? स्पष्ट होती है। और इम्प्लिसिट क्या होता है? अस्पष्ट होता है। अनक्लियर, इनडेफिनिट है, मतलब क्लियर नहीं है, निश्चित के लिए आता है, मतलब वो क्लियर नहीं है। इक्विवोकल है, गोलमोल है, गोलमोल बात है, समझ में नहीं आ रही है, स्पष्ट रूप से नहीं है। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस आता है अस्पष्ट के लिए। ऑब्स्क्योर अस्पष्ट के लिए आता है। याद रखेंगे, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है। इक्विवोकल कई बार पूछा गया है, एम्बिगुअस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्स्क्योर भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में इम्प्लिसिट भी बहुत बार पूछा गया है। ओके, वेग, जैसे जैसे मैं आपको वर्ड बताती हूँ उनको हाईलाइट करते रहिएगा, वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्साल्ट। एक्साल्ट का मीनिंग क्या होता है? हमने ऊपर पढ़ा था, एक्सल्ट, EXULT, एक्सल्ट, और ये मीनिंग, ये वर्ड है एक्साल्ट, EXALT, इसमें केवल यू और ए का डिफरेंस है। ओके, तो वर्ड की मीनिंग जरूर देखिएगा, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सल्ट का मीनिंग होता है बहुत अधिक खुश होना, ग्रेट प्लेजर और हैप्पीनेस। और एक्साल्ट का मीनिंग होता है जब हम प्रेज करते हैं समबडी और समथिंग अलॉट, जब हम किसी की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, किसी चीज की या किसी व्यक्ति की, उसको बोलते हैं एक्साल्ट। और जब एक्साल्ट होता है जब हम अत्यधिक खुश होते हैं। तो दोनों का मीनिंग जो है खुशी से रिलेटेड है, प्रसन्नता से रिलेटेड है, प्लेजर से रिलेटेड है। लेकिन वर्ड का मीनिंग में चेंज है कि हम जब किसी के लिए बहुत, हम जब किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी की पदोन्नति बढ़ाते हैं, किसी की पोजीशन को रेज करते हैं, उसके लिए आता है एक्साल्ट। और एक्सल्ट का मीनिंग होता है जब हम खुद अपने आप बहुत अधिक खुश होते हैं। ओके, तो दोनों मेरे वर्ड में डिफरेंस है, याद रखेंगे, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके सिनोनियम देखते हैं। एक्सटोल, एक्सटोल कहते हैं जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, डिग्निफाई करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, एलिवेट, उसको पद को बढ़ाना, उसे ऊपर उठाना, प्रेज करना। एनोबिल, एनोबिल कहते हैं जब किसी को कोई पद देते हैं, किसी की पोजीशन को ऊंचा करते हैं, एनोबिल करते हैं। ऑनर, सम्मान देना। मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई आता है उसकी प्रशंसा करने के लिए, एक्सटोल करने के लिए, उसकी एक्स्ट्रा, बहुत अधिक। अलॉट, ओके, अलॉट ऑफ प्रेज, बहुत अधिक प्रशंसा करने के लिए आता है, अलॉट प्रेज के लिए आता है कि बहुत अलॉट ऑफ प्रेज, जब हम किसी की बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। ओके, और एग्रेंडाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रेंडाइज, एग्रेंडाइज कहते हैं किसी की शक्ति को बढ़ाना, किसी की पावर को इंक्रीज करना। ओके, उसकी पावर को इंक्रीज करना, उसकी शक्ति को बढ़ाना, उसके पद को ऊंचा उठाने के लिए आता है एग्रेंडाइज। ओके, तो वर्ड सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटोल, डिग्निफाई, ग्लोरीफाई, एलिवेट करना, उसके स्थान को ऊंचा उठाना, प्रेज करना, एनोबल करना, ऑनर, मैग्नीफाई, एग्रेंडाइज। ओके, वर्ड पर ध्यान देंगे, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंटोनियम है डिसऑनर, उसका अपमान करना, डिसग्रेस करना, डिग्रेड करना, डिनाउंस, निंदा करना, लोअर, उसके पद को नीचे गिरा देना, और डेप्रिसिएट करना। ओके, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ओके, और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए फ्रेंड्स, लाइक जरूर से जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ फ्रेंड्स। हमारी डी सीरीज तक कंप्लीट हो गई है क्लास, जिन्होंने नहीं देखी हैं प्ले लिस्ट में जाएँ और सभी क्लासेस को कंप्लीट कर लें। ओके, मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है सभी क्लासेस की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।